नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 44 वर्षीय महिला है। उनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियों को आपकी उंगलियाँ कहती हैं, आपके हाथ के पर्वत कहते हैं, आपकी रेखाएं कहती हैं, इन सब को मैं यहाँ पर बोल करके चलता हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ये कनिष्ठा की उंगली जब जब इस उंगली के बराबर लंबाई में पहुंचती है, सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक पहुंचती है, तो एक बात पूरी तरीके से सिद्ध हो जाती है। कुछ भी हो जीवन के अंदर, कोई भी उतार चढ़ाव हो, कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि इनके पास बुद्धि की श्रेष्ठता इतनी अच्छी होती है जिससे ये धन कारक, उंगली के कारक धन के आगमन बनाए रहते हैं। फैसला लेने की शक्ति, भाषा शैली की प्रवीणता और साथ ही साथ में अपने विचारों पर, विचार ही नहीं, उन पर कर्म करने की शक्ति, अंत में बुढ़ापे तक अच्छी आता, ये आपके पास है। फर्स्ट पर्व, क्योंकि यहाँ पर छोटी रेखाओं के लिए प्रभावित दिखाई देता है, हल्की हल्की माइनर रेखाएं, कुछ मानसिक चिंताएं हैं, लेकिन उनसे लड़ने की शक्ति है। सेकंड पर्व, ये अपने आप में अच्छा नहीं, इस पर इतनी माइनस रेखाएं हो जाएं तो अपनी ईगो के कारण जो अपने कोलिग्स होते हैं उनके साथ में भाषा शैली का नियंत्रण हो जाता है। इसको आपको स्वयं निर्णय करना होगा। तीसरा पर्व, जहाँ धन के आगमन है तो वहीं धन को अच्छी तरीके से खर्च करने के संकेत भी हैं, यानी धन भी अच्छी तरीके से खर्च हो रहा है। आइए बात करता हूँ, यानी लग्जरियसता में जीने का शौक की वजह से हो सकता है। यहाँ बात करता हूँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। भाई बहुत मोटा सा सूत्र बताया मैंने, मैं बड़े ही आराम के साथ में लोगों को बताता हूँ जिससे वो ज्योतिष को समझ सकें कि भाई इस प्रथम पर्व पर यदि माइनस रेखा लग गई तो समझ लीजिए आँखों के रोग, बीपी के रोग होते हैं। अग्नि तत्व का उजागर बहुत रहता है, क्रोध बहुत तेजी से आता है जिस पर नियंत्रण नहीं होता है, ऐसी बीमारियों के लिए ये रेखा मानी जाती है। सेकंड पर्वत, राज्य सरकार से किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें भी वो माइनस रेखा लग चुकी है, यानी राज्य सरकारों से लाभ के कहीं कोई संकेत नहीं। तीसरा पर्व यहाँ पर आपका कहलाता है, ये सूर्य का पर्व है, यानी कुल मिलाकर सम्मान के लिए लड़ाई जारी है। आपकी इन दोनों उंगलियों के बीच में एक मुझे काला तिल थोड़ा सा दिखाई दिया। यदि ये काला तिल है तो इसका प्रभाव आपके जीवन में, ये समझ लीजिए, जोड़ के बीच में है, यानी सम्मान और राज्य सरकार का लाभ, दोनों का संघर्ष। राज्य सरकार से लाभ नहीं मिलेगा, सम्मान के लिए संघर्ष बना रहे। कब तक? 35 वर्ष तक। अब आप इसको देखेंगे यदि, तो ये इधर वाली उंगली में भी दिखाई दिया, यानी इसको अगर देखता हूँ तो सूर्य की इस उंगली में भी यही बात दिखाई दी। इत्तेफाक से आपकी दोनों ही उंगलियों में ये है। जो राइट हैंड में कुछ कम हो रहा है, यानी आने वाले जीवन पर क्रोध में कुछ नियंत्रण भी होगा और साथ ही साथ आप कुछ सम्मान को प्राप्त भी कर सकेगी। तीसरी उंगली यहाँ पर अगर शनि की उंगली है तो इसमें भी लग गया स्थायी रोग। स्थायी रोग कैसा भी लग सकता है, बीपी का भी लग सकता है, शुगर का भी लग सकता है, बस उसकी दवाइयाँ सही खाते रहिएगा। आज के ज़माने में कोई बड़ी बात नहीं रह गई है, ये सब रोग सामान्य होकर के रह गए हैं। यहाँ पर बात करता हूँ आपके बहुत मोटे कर्ज की कोई रेखा नहीं, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट पर कोई खर्च के लिए ले लिया हो कर्ज तो बात दूसरी है, किसी प्रकार में कर्ज के बहुत ही मोटे योग नहीं। तीसरे पर्व की अगर बात करता हूँ, शनि का पर्व, यह पर्व होता है सामान्य रूप से परिवार को लेकर चलने के। देखिए, जब मैं परिवार की बात करता हूँ तो शनि सूर्य की उंगली का जब अलगाव हो जाता है तो स्वयं के माता पिता से लेकर, स्वयं के परिवार से लेकर सास ससुर के साथ में संबंध खराब रहते हैं, तो ये और उनसे दूरी भी बनी रहती है, उनकी बुढ़ापे में सेवा भी नहीं कर पाते। इस तरह जब ये गैप उंगलियों के मिलने के बाद रह जाता है। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी एक और उंगली के बारे में, वो उस पर भी एक छोटी सी रेखा दिखाई दी है, यानी वही बात जो शुगर कोलेस्ट्रॉल के लिए जानी जाती है, वो हल्की सी यहाँ पर रेखा या ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। वो सब कंट्रोल में रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ सेकंड पर्वत पर फिर लग गई, वही पति और पत्नी के बीच के संबंधों के लिए खराब, यानी आपकी तरफ से पति के साथ में तालमेल की कमी को दर्शाने वाली रेखाएं भी यहाँ पर है। नीचे वाला पर्व मैंने हमेशा कहा भाई संतान के सुख सहयोग के लिए और भगवान की कृपा के लिए जाना था। इस पर इतनी सारी राहु रेखाएं लगी हुई हैं
जो संतान के ग्रहण के लिए जानी जाती है। तो बहुत सारी राहु रेखाओं का लगना ये भी संतान सुख सहयोग में कमी के लिए जाना जाता है। ये 35 तक का दिखाई देता है प्रभाव जिसको मैं बोल रहा हूँ। आपके राइट हैंड पर चलता हूँ और वहाँ से बताता हूँ आपकी बाकी की स्थितियों को। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके यहाँ सीधे हाथ पर। सबसे पहले पहुँच जाते हैं हम आपके बुध पर्वत पर। आपके लेफ्ट और राइट, यहाँ तो एक्स का चिन्ह भी लग गया एक, आपके लेफ्ट और राइट और ये विवाह रेखाओं पर संतान रेखा की जगह पर लगा हुआ काला तिल लेफ्ट हैंड में भी है, राइट हैंड में भी है, यानी दोनों ही जगह पर ये दिखाई देता है। दिखाई देता है काला तिल, यानी ये अपने आप में वैवाहिक जीवन में कड़वाहट और संतान के साथ देरी या संतान में अड़चने, इस सब के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ शुक्र कारक होता है संतान उत्पत्ति का, यहाँ भी संतान उत्पत्ति में देरी, पति के साथ झगड़े, और यहाँ भी अगर आप राइट हैंड में देखेंगे और लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो दोनों तरफ संतान का गर्भ का गिर जाना, संतान का लक्ष्य। और गर्भ का गिर जाना मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे आपके हाथ के अंदर संतान रेखाएं दिखती है, यानी आप स्वयं ही ग्रहण ना करें संतान या ऐसा या गर्भ गिर जाना, ऐसा भी संभव होने की ज़्यादा संभावना दिखती है। संसाधनों के लिए भी शुक्र पर्वत पर काला तिल हो जाए तो आप अपने संसाधन अपने सुख में खुद लात मार देते हैं, पति सुख में, संतान सुख में या संसाधन सुख में। आइए बात करते हैं, बुध पर्वत पर चल रही थी बात, तो यहाँ पर ये रेखाएं हैं, इनके साथ एक्स भी है। धन के लिए धन 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 चिल्लाना और धन का सही रूप से ना मिलना, इस तरह का वर्तमान में संकेत है। आइए बात करते हैं इसके बाद सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व जहाँ कहलाता है आपके जीवन के अंदर यश मान सम्मान के लिए, वहाँ बिखराव रूपी रेखाएं कंटक रेखाओं यानी एक कांटे के पेड़ की तरह से बिखराव में बदल गई, यानी सम्मान के लिए संघर्ष है, क्रोध पर नियंत्रण नहीं होना, पिता के साथ खराब संबंधों के संकेत, ये सब यहाँ पर, या विदेश में जाने के बाद भी मन के अंदर सुकून ना होना, ऐसे बहुत सारे संकेत। भाग्य का पर्व यहाँ अपने आप में देखते हैं, पर्वत बहुत ज़्यादा शनि का दबा हुआ और उस पर यदि देखता हूँ तो रेखाएं भी कृपा करके किसी भी प्रकार की शैली को नहीं अपनाती हुई। आप अपने आप को भाग्य बहुत अच्छा माने, लेकिन मेरे हिसाब से मैं ये अच्छा भाग्य नहीं मानता हूँ। यहाँ पर भाग्य आपका सम रूप से काम कर रहा है। आइए बात करते हैं बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और वह भी बिखराव रूपी रेखाओं के साथ में है। कहीं पर कोई मजबूती के साथ में चतुर्भुज बनता नजर नहीं आता, मजबूती के साथ कोई त्रिभुज बनता नहीं दिखाई देता। मल्टी टैलेंटेड रेखाएं हैं, ये मैं जरूर मानता हूँ। पर्वत कुछ दबा हुआ होता है तो पूजा पाठ में मन नहीं लगता या पूजा पाठ के लिए समय नहीं होता। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा को देखेंगी तो बहुत सारी रेखाएं आपको इसके अंदर से गुजरती हुई काटती हुई नजर आएंगी, यानी मन के अंदर कहीं ना कहीं लगातार कोई ना कोई पीड़ा और रोग का लगातार रहना, साथ ही साथ गिराव नीचे की तरफ होना, पति के साथ भी तालमेल सही ना होना। तो ये तीनों हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में आ सकता है क्योंकि इनकी स्थिति कहीं भी इतनी ख़राब दिखाई नहीं पड़ती जो आपको ये ज़्यादा बड़े रूप में जाए। रोग भी, पति के संबंध खराब होना या कुल मिलाकर मन की अशांति, सब कंट्रोल में अभी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आइए बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व के अंगूठे के बारे में। अंगूठे का पर्व, उसमें कुछ माइनस रेखा है, संसाधनों के प्रति ज़्यादा आकर्षण वाली। सेकंड पर्व तर्क शक्ति की रेखाएं हैं, ज़्यादा हैं, तर्क पर्व थोड़ा नियंत्रण रखें। अब मैं बात करता हूं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। अगर निम्न मंगल पर्व के अंदर देखेंगे तो आपको नक्षत्र भी दिखाई देंगे, आपको क्रॉस के चिन्ह भी दिखाई देंगे, आपको यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं दिखाई देंगी। चंचल रेखाएं इतनी ज़्यादा मंगल पर्वत में हो तो स्वयं की भाषा शैली पर नियंत्रण नहीं रहता। दूसरा, भागम भाग है, कहाँ भागम भाग है, किधर भागम भाग है, क्या उसका कोई लाभ है, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। भाग दौड़ सब कुछ है लेकिन लाभ नहीं है, मन अशांत है, मंगल दबा हुआ है, साहस ज़्यादा कर रहे हैं, भाषा शैली पर नियंत्रण नहीं है, इस तरह के बहुत संकेत। बहुत खतरनाक रेखा भी मानता हूँ, बहुत अच्छी रेखा भी मानता हूँ मैं किस रेखा को, वो है आपकी बुद्धि रेखा। मैंने हमेशा कहा बुद्धि रेखा पूरे हाथ को पार कर जाए, आदित्य मंगल पर्वत तक पहुँच जाए। अगर चंद्र पर्वत तक होती है तो व्यापार के संबंध ज़्यादा बनते हैं, आदित्य मंगल पर्वत तक पहुँचती है
तो कुल मिलाकर जीवन के अंतर्गत नौकरी के द्वारा विदेशों से संपर्क बढ़ने की ये रेखा। बुराई इसमें क्या है? बुराई इसमें ये है कि ये रेखा कुल मिलाकर के बुद्धि आयु रेखा से अलग हो जाए तो जीवन के अंदर भाषा पर कंट्रोल नहीं रहता, अपने आप की ईगो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर किसी प्रकार के झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी की तो कोई अभी संभावना दिखाई नहीं देती। नीचे के चंद्र पर्वत की स्थिति को देख लीजिएगा। चंद्र पर्वत अगर आप देखोगे तो छिन्न भिन्न रेखाओं से भरा पड़ा है। केतु तक छिन्न भिन्न रेखाओं का बना रहना ये बहुत अच्छे संकेत नहीं। कुल मिलाकर इनको मैं छिन्न भिन्न रेखा इसलिए बोलता हूँ कि मन मस्तिष्क का सही रूप से डिसीजन पारिवारिक रूप से भी न लेना और व्यापारिक रूप से भी न लेना और कुल मिलाकर मन का अशांत रहना, ये बहुत सारे संकेत हैं। केतु पर्वत पर आपके काफ़ी चिन्ह है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कभी कभी गर्भ गिरने में या महिलाओं के रोग के लिए भी वो माना जाता है। यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी रेखा के बारे में, और वह है आपकी ये बुध रेखा, व्यवसायिक रेखा। ये कहीं भी नहीं है तो व्यवसाय का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। ये यहाँ पर कोई भी रेखा ऐसी दिखाई नहीं देती। जब इतनी ज़्यादा रेखाएं हो तो बार बार नौकरी में परिवर्तन, कार्य में परिवर्तन, व्यवसाय तो करना ही नहीं चाहिए। आइए आपके बताता हूँ भाग्य रेखा को। तो मैंने बहुत बार कहा, भाग्य रेखा का उदय यदि आपका दूर स्थान से हो रहा है तो यानी व्यक्ति अपना भाग्य दूर से बनाता है। लेकिन भाग्य रेखा यदि नीचे वाले पर्वत से होती है तो उसमें कुछ बुराई भी होती है। बुराई खान पान की हो सकती है, बुराई व्यवहार की हो सकती है, बुराई ये यहाँ से उदय होना, बुराई अपने वैचारिक मतभेदों की हो सकती है, अपनी मानसिकता की हो सकती है। ये बहुत सारी परिवर्तन, ये शायद इसके बाद फिर दूसरा परिवर्तन और फिर ये आगे तक चलने वाली रेखाएं, इनको भी काटने वाली रेखाएं बहुत है। तो भाग्य रेखा आगे बहुत एग्जाम ले रही है। कैसे ले रही है सवाल मैं आपके बता दूंगा। मैं यहाँ पर बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा यदि आप देखेंगे तो आपको जाकर अंत में जाकर दो मुखी नज़र आती है। कुल मिलाकर बुढ़ापा सुखी, अंत सुखी। लेकिन यहाँ तो बहुत संघर्ष चल ही रहा है जिस जगह पे रेखाएं चल रही हैं। तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में मैंने बताई। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है, उसमें काला तीर होना तो बहुत ही बुरी बात है। पति संतान का सुख में कमी, पति सुख में कमी, संसाधनों में कमी, संसाधनों के प्रति आकर्षण, चरित्र के प्रति सावधानी, बहुत सारी खराबियाँ और होती हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। तो ये तो सब हुआ इस तरीके से आपका हाथ पढ़ने का तरीका। सवालों के लिए करते हैं। आपने पूछा मकान मेरा कब बन सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा संभावना है आपका मकान बनने की 2023 और 2024 में, उस समय बहुत संभावना है। हाँ, कर्ज से बनेगा ये बात पक्की है। तो ये मकान आपके लिए लकी होगा नहीं होगा। मकान तो लकी होते हैं, अनलकी कभी नहीं होते। बस उसको लेते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भाई उसमें अगर घर वो होता है जिसके अंदर परिवार हो, पति हो, बच्चे हो, मैं तो उसे ही लकी मकान मानता हूँ। ये मेरी सोच है। बाकी वास्तु के हिसाब से भी मकानों की बहुत मान्यता होती है। तो आपने कहा कि क्या मेरी ज़िंदगी में कोई धन की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। धन की प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी, लगातार चलते रहेंगे। लेकिन जैसा धन आप चाह रहे हैं ऐसा मुझे दिखाई अभी नहीं देता। मेंटल पीस तो आपके हाथ में ही नहीं है। आपकी ईगो बहुत ज़्यादा है। मैं देखिए सही बात बोलता हूँ, उसको आपको बुरा लगे भला लगे। बुद्धि रेखा का दूर से होना, चंद्र पर्वत का विचलित होना, शुक्र पर्वत पर काला तिल, बुध पर्वत के नीचे काला तिल, आप अपने ईगो के अंदर फंस करके रह गई हैं। उससे आपको निकलना पड़ेगा। जो पूजा पाठ बताऊँ वो, और कुछ मन से ही डिसीजन लेने होंगे वो। क्योंकि अगर जीवन में बच्चे नहीं, सुख नहीं, क्योंकि संतान रेखा तो मुझे दिखाई दी, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर ऐसा हो सकता है आप संतान उत्पत्ति कर सकती हैं, तो वहीं से संतान उत्पत्ति के बाद भाग्य उदय का ये हाथ होगा। इन लॉज के रिस्क को छोड़िए, वो आपकी अपनी पर्सनल बात है। इन बातों का हस्तरेखा से सिर्फ इतना ही पता लगता है कि उनके साथ संबंध आपके अच्छे नहीं रहने वाले हैं। और इसका कारण भी सबसे ज़्यादा आपकी ईगोज़ भी है। वही कारण आपके भाई बहन भाभी के साथ भी है। उससे हाथ का कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा कि भाई मैं सबके साथ रिश्ते अपने छोड़ आई हूँ। छोड़ दीजिए, वो अलग बात है। सबसे पहले अपने भविष्य पर ध्यान दीजिए। 2002 में शादी हुई, कोई बच्चा नहीं है। मुझे नहीं लगता, अगर आप चाहती तो शायद बच्चा आप गेन कर सकती थी, क्योंकि ऐसी रेखा नहीं है कि हाथ में ना हो। तो चलिए, वो आपका अपना निर्णय है। अपने जीवन शैली को जीने का सबका अपना अपना तरीका होता है। तो अब अपनी ईगो को शांत रखिए, पति के साथ रहिए,
अपने संबंधों को अच्छी तरीके से बनाइए, आगे का जो सोचना है वो सोचिए, जो पूजा पाठ बताऊँ उसे करिए। कैरियर के बारे में आपने मुझसे सवाल पूछा है, तो मैं इसको ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी प्राइवेट जॉब जो भी मिल रही है आपको, या जो भी जॉब आपको पीएम जॉब आप कुछ बोल रही हैं आप उसके लिए ही जारी रखें। व्यापार के अंदर घुसने का मतलब है आप और ज़्यादा कर्ज में आ जाएंगी, तो कुल मिलाकर उस तरफ आपको नहीं जाना है। हेल्थ वाइज इशूज़ ऊपर दिखाई देते थे, शुगर के, बीपी के, सब कंट्रोल में आ सकते हैं। योगा, प्राणायाम और साथ ही साथ अपनी भाषा शैली नियमितता को नियंत्रित में करिएगा। तो इसके लिए आपको क्या दान पुण्य करना चाहिए और क्या स्टाफ रिक्रूटमेंट की जॉब नर्सिंग वाली अपना सेंटर चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, तो कुल मिलाकर बता देता हूँ। पूजा पुखराज पहनिए सबसे पहले। इन बुरी आचार विचारों पर मन को शांति देने के लिए और स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, बीपी शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए तो एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली में पहनिए। आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकती हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो पुखराज आपको पहनना है। साथ में दुर्गा सप्तशती का देवी कवच पढ़िए, सारे संकटों, सारी काली प्रभावों को सबको ख़त्म कर देगा। जो जीवन में चाहोगे वो मिलेगा, ये मैं शर्त लगा के कहता हूँ। दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी कवच होता है, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे मंगा लीजिए, मैं ऑनलाइन भेज दूंगा आपको बाद वीडियो। तो देवी कवच आपको रोज़ पढ़ना है और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः तुलसी माला से इसकी 3 से 5 माला का जाप करें। फिर मुझे याद करेंगी और खुश रहेंगी, सब जीवन की इच्छाएं पूरी होंगी। नमस्कार।